बिहार चुनाव में बहुत ड्रामा हो रहा है भाई साहब, बहुत ड्रामा। मतलब आप सोचिए, शुक्रवार को पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन था। 121 सीटों पर आज पर्चे भरे गए, नामांकन खत्म हो गया, लेकिन महागठबंधन अब तक सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान ही नहीं कर पाया। शाम होते होते पता चला कि कई सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे से ही लड़ते नजर आएंगे। कहीं वीआईपी और आरजेडी आमने सामने हैं, तो कहीं आरजेडी और कांग्रेस के प्रत्याशियों में महामुकाबला होना है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि महागठबंधन पूरी तरह विफल करार हुआ है, बिखर चुका है। वहीं एनडीए में अमित शाह के एक बयान से नीतीश कुमार नाराज हो गए, जिसके बाद खुद गृह मंत्री उन्हें मनाने के लिए पटना पहुंचे। आज दिन भर बिहार में क्या क्या सियासी हलचल रही है, इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। चुनावी मंच सज चुका है, नामांकन हो चुके हैं और पहले चरण के चुनाव में अब सिर्फ 20 दिन का समय बचा है। 6 नवंबर को वोटिंग होनी है और चुनावी राज्य में सियासी ड्रामा अपने चरम पर गए। एक तरफ एनडीए है, जिसने सीटों का गणित, गठबंधन की केमिस्ट्री और शक्ति प्रदर्शन के भौतिक ज्ञान से चुनावी बिगुल फूंक दिया है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन है, जिसमें बिना चर्चा के पर्चे भरे जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत छपरा से की। गृह मंत्री ने छपरा के तरैया और अमनौर में जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन था, जहां उन्होंने गया जी में भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार की नामांकन सभा में हिस्सा लिया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बेगूसराय में बीजेपी उम्मीदवार कुंदन कुमार के लिए रोड शो किया और बता दिया कि एक बार फिर से पूरी ताकत और सिर्फ जीतने के लिए इस चुनाव में उतरी है। और एनडीए का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है, वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। अगला का हमारा सारा विकास गया के लिए होगा और हम तो देख रहे हैं बदलते दौर में 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का जन्मभूमि वाला स्थान सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अगर भगवान राम वहां मुस्कुरा रहे हैं तो मथुरा वाले ने क्या बिगाड़ा? वो भी मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? शुक्रवार को बिहार में पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन था। एक तरफ एनडीए 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल की युवा जोड़ी अभी भी सीटों के हेरफेर में फंसी हुई है। गुरुवार रात को कांग्रेस ने 48 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, लेकिन आरजेडी की तरफ से तो अभी तक कोई औपचारिक लिस्ट जारी नहीं की गई। वहीं महागठबंधन से नाराज चल रहे वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने राहुल गांधी को गुरुवार देर रात लेटर लिखा और कहा कि वादे के मुताबिक सीटें नहीं मिली। एनडीए का गठबंधन है वो बहुत पुख्ता तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर, दिल से साथ में मिलकर लड़ रहा है। महागठबंधन जो है उसकी परिस्थिति क्या आप लोग देख रहे हैं, कोई किसी के साथ जाने को तैयार नहीं है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। कहीं किसी ने कोई सवाल नहीं खड़े किए हैं, सब लोगों ने मिल बैठ करके तय किया है महागठबंधन में। महागठबंधन टिकट तय कर पाए और आपसी लड़ाई को भी खत्म नहीं कर पाए। ये स्पष्ट दिखाता है कि वहाँ जूते चप्पल चल रहे हैं, दलितों का अपमान हो रहा है। यहाँ तक कि लालू जी अपने पाँव के आगे अम्बेडकर जी की फोटो लगाकर उनको नीचा दिखा रहे हैं। यदि सीटों का बंटवारा नहीं होता तो नामांकन कैसे भरते? वो सब कुछ हो गया है और सब कुछ बढ़िया स्मूथली चल रहा है। ऑल इज वेल। एनडीए पूरा एकजुट होकर के अपना नंबर डिक्लेयर किया, अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया। जहां तक विपक्ष की बात है, आप सब देख रहे हैं, अंतिम दिन भी आज कौन कितना लड़ेगा, कहां लड़ेगा, आज तय नहीं। चिराग जी मांझी के आने जाएंगे, मांझी जी चिराग के आने जाएंगे, नीतीश कुमार का वोट चिराग को नहीं जाएगा, चिराग का वोट नीतीश को नहीं जाएगा। देखना इस सियासी उठापटक
और तमाम ऑल इज वेल के नारों के बाद महागठबंधन बिखर गया। शाम होती होती खबर मिली कि महागठबंधन कई सीटों पर आमने सामने होगा। तारापुर सीट पर आरजेडी और सहनी की वीआईपी आमने सामने होंगी। गौराबुराम सीट पर भी महागठबंधन आपस में ही लड़ेगा। वहीं कहलगांव सीट पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच महामुकाबला होगा। लालगंज में तेजस्वी और राहुल की पार्टी के उम्मीदवारों का मुकाबला होगा। वैशाली सीट पर दोनों पार्टियां आमने सामने होंगी। वहीं बछवाड़ा से लेफ्ट के सामने कांग्रेस होगी और रोसड़ा में भी लेफ्ट और कांग्रेस आपस में ही लड़ते रहेंगे। महागठबंधन सीटों का गणित नहीं सुलझा पा रहा है, तो वहीं एनडीए में अमित शाह के एक बयान से नीतीश बाबू नाराज हो गए। अमित शाह ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि बिहार में सीएम का फैसला चुनाव के बाद होगा। सारे विधायक बैठेंगे और अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीएम चुनाव के बाद तय होगा। बस शाह के इसी बयान के बाद एनडीए में फिर से खटपट शुरू हो गई। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री चुनाव से पहले तय होना चाहिए, जबकि नथिंग इज वेल इन एनडीए कहने वाले उपेंद्र कुशवाहा के मुताबिक एनडीए गठबंधन अब पटरी पर लौट आया है। एनडीए का प्रमुख नेताओं में हमारे अमित शाह जी हैं, तो हम उनके विचार से सहमत हैं क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं। लेकिन अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था। कुछ भी बातचीत का दौर था, उस समय की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है और अंतिम रूप से एनडीए में कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़े, कौन कौन सीटों पर लड़े, यह सब बात फाइनल है। सूत्रों का दावा है कि गृह मंत्री के इस बयान से नीतीश मुंह फुला लिए हैं और यही वजह है कि नीतीश को मनाने शुक्रवार को अमित शाह उनके पटना वाले आवास पर पहुंचे। दोनों के बीच 15 मिनट तक चर्चा हुई और जिस तरह से नीतीश कुमार ने अमित शाह का हाथ पकड़ा, उससे तो यही लग रहा है कि दोनों के बीच नाराजगी कभी थी ही नहीं। अमित शाह और नीतीश कुमार की इस मीटिंग में जेडीयू अध्यक्ष संजय झा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। मुलाकात किसी भी मकसद से हुई हो, लेकिन तस्वीरों ने बता दिया कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू जुड़वा भाई हैं। भाई आप लोग बात को समझते नहीं। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा, ये परंपरा ही है। देखिए, अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा कि हम नेतृत्व में नीतीश जी के लड़ रहे हैं और जिसके नेतृत्व में चुनाव होता है वही हमारा दूल्हा होता है। और पता नहीं लोग कैसे ऐसी बात कर रहे हैं। जो घोषित नेतृत्व हो जाता है उसके बाद भी बैठक करके उसको संवैधानिक ढांचा देना ही पड़ता है। इधर नामांकन के अंतिम दिन बड़े बड़े सितारों ने अपना पर्चा जमा किया। अलीनगर से मैथिली ठाकुर मैदान में हैं, तो खेसारी लाल यादव भी आरजेडी के संबल पर छपरा में चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार चुनाव में ग्लैमर, एंटरटेनमेंट और अपने स्टारडम का तड़का लगा रहे हैं। खेसारी तो ऐलान कर चुके हैं कि फिल्मी गानों से ज्यादा अब वो सियासी गीत सुनाएंगे। मैं कभी राजनीति में आना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे टाइम देना था। मैं किसी भी काम में टाइम देता हूँ, वक्त देता हूँ। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा संगीत को थोड़ा सा साइड नहीं करूंगा, बल्कि थोड़ा कम करूंगा, इधर टाइम ज्यादा दूंगा क्योंकि समस्या छपरा में बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि डीएम ऑफिस तक पानी घुस गया था इस बार बारिश में। सीधे मुद्दे की बात यही है कि कुछ हो न हो, बिहार चुनाव से ज्यादा रोमांच किसी चुनाव में नहीं है। तभी तो बिहार चुनाव का हर एक अपडेट आपको विस्तार न्यूज दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।